ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस जी की 10 ऐसी चौपाइयों के बारे में जो आपके जीवन को बदल देंगी। अवश्य ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। श्री रामचरितमानस जी में ऐसी कई चौपाइयाँ हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं और यदि हम उनकी बातों को मानते हैं तो वो हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करती है। तो आइए जानते हैं इन्हीं में से 10 ऐसी चौपाइयों को अर्थ के साथ। चौपाई नंबर 1 इस प्रकार से है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। आइए अब इस सुंदर चौपाई का अर्थ जानते हैं। जो कुछ राम जी ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। आइए अब चौपाई नंबर 2 के बारे में जानते हैं। लक्ष्मण बान सरासर आनु, सौ सौ बारधि बिसिख कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। आइए अब तीसरी चौपाई के बारे में चर्चा करते हैं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा। अर्थात, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम अर्थात शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात ना करें, वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। इसी तरह अतिलोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है उससे शांति की बात करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति यानी वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं कहना चाहिए। आइए अब अगली चौपाई के बारे में चर्चा करते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहारी रघुबीर रही, भजऊ भजई जेहि संत। अर्थात, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं।
विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। यही तारने वाला नाम है। आइए अब अगली चौपाई की ओर चलते हैं। जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करे नाना, मित्र क दुख रजुमेरु समाना। अर्थात जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु अर्थात बड़े भारी पर्वत के समान जाने। आइए अब अगली चौपाई की ओर चलते हैं। मोह सकल व्याधि नह कर मूला, तीन है ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। कामवात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। आइए अब अगली चौपाई की ओर चलते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। अर्थात जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। आइए अब अगली चौपाई की ओर चलते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखे कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात मुनिनाथ ने बिलख कर अर्थात दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ है। आइए अब अगली चौपाई की ओर चलते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख रहती है। आइए अब अगली चौपाई की ओर चलते हैं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर
सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। अर्थार्थ साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, कर्म अर्थात रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। निम्न चौपाई जो बताती है कि राम ही साधन है और राम ही साध्य है, जहाँ साधन और साध्य का भेद भी नहीं रहता। आइए अब अगली चौपाई की ओर चलते हैं। संत हृदय नवनीत समान, कहा कभी न परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवही संत सुपुनीता। अर्थात संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।